को कानों कान खबर नहीं। गाय के घी का इस्तेमाल करना था या फिर बीफ, टैलो और लाड का इस्तेमाल करना था, ये किसी को खबर नहीं लगी। कैसे हो सकता है? देखिए, वाईएसआर रेड्डी के बारे में शुरू से कहा जाता रहा है कि वो क्रिश्चियन एजेंडा को आंध्र प्रदेश में बहुत प्रमोट किया है। कन्वर्जन का मामला हो, चाहे अपने भाई चाचा को जो है वो तिरुमला जो देवस्थानम है उसमें नॉमिनेट कर देना है, जो उसके ऑल इन ऑल कर देना है। अब वो पहाड़ी जो है वो बहुत माना जाता है कि वो बहुत दिव्य पहाड़ी है, जिसका एक आध्यात्मिक उसमें एक जो है एक वातावरण है। वहां पर चर्च ला करके खड़ा करना, जबकि वहां पर चर्च के मानने वालों की संख्या भी नहीं है बहुत ज्यादा, फिर भी वहां पर चर्च खड़ा करवाना जो है ये उनके क्रिश्चियन एजेंडे के तहत ही था। और इसके बारे में मांग ऐसा नहीं है कि बहुत इस पर बातें की जा रही थी। दुर्भाग्य से जो नेशनल मीडिया है वो इस मुद्दे को नहीं उठा रहा था। ऐसा नहीं है कि आंध्र में हिंदू लोग इस मामले को उठा नहीं रहे थे, बिल्कुल उठा रहे थे। टीडीपी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, कुछ हमारे रिश्तेदार भी हैं, जो वो भी मुझे आकर के कहा करते थे कि देखिए आपकी पार्टी जो है वो बीजेपी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है। ऐसे ऐसे वहां पर इतना गलत काम हो रहा है। संगीत रागे जी, ज्योत्सना तिरुनगरी जी बता रही हैं कि एक ही मंदिर नहीं है, ये तिरुपति का ही मंदिर नहीं है, इसके अलावा वो श्रीशैलम की भी बात कर रही हैं और कह रही हैं अनेकों ऐसे मंदिर हैं जहां पर ये सब कुछ चल रहा था। मजेदार बात है कि यदि आप अभी जो है वो गुजरात का जो लैब है उसमें इसकी टेस्टिंग हुई है और टेस्टिंग में ये पता लगा है कि वाकई जो है वो जानवर के फैट जो है इसमें मिले हुए होते थे। अब मुझे ये इंपॉर्टेंट है, यदि ये सत्य निकल गया है तो कायदे के खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए। और एफआईआर किनके खिलाफ होनी चाहिए? उस समय के मैनेजमेंट के खिलाफ होना चाहिए। वाईएसआर रेड्डी के चाचा के खिलाफ जो है वो सुब्बा रेड्डी के खिलाफ भी जो है वो भी एक एफआईआर। ठीक है संगीत रागे जी, आप बता रहे हैं कि कैसे पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में क्या कुछ काम किया जा रहा है, कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और ये वाकई एक हिडन एजेंडा है। लेकिन संजय उनियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अधिवक्ता। उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। संजय उनियाल जी, समझना चाहेंगे कानून क्या कहता है जो इस तरीके से महापाप करता है, जो किसी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, जिस प्रसाद में पवित्रता होनी चाहिए उस पवित्रता को भंग किया गया और उसमें गाय के देसी घी की जगह जानवर की चर्बी मिलाकर लोगों को दिया गया। अब कानून क्या कहता है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई हो सकती है? देखिए कितनी खतरनाक बात कि आज 1872 के, 1909 के, 1921 के कानून को लगातार इंप्लीमेंट कर रहा है 72 साल से ये देश। परंतु धन्य है वो सरकार जिसने बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस और भारतीय न्याय संहिता को लेकर एक नया अध्याय शुरू किया। कितनी सख्त जरूरत है एक नए कानून की, क्योंकि आज के कानून में इसको आड़े हाथों लिया जा सकता है। और जिन लोगों ने कुकृत्य किया है, चाहे वो किसी भी जाति, समाज, किसी भी धर्म के हैं, आज उनको आप बहुत सारे सेक्शंस में 323 में, 318 में, 320 में आप उनको अंदर कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में, मैं अभी 2 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट में काला कोर्ट उतार के मैं इस वाले कोर्ट में इसलिए डिले हो गया। एग्जैक्टली यही मोशन, यही लगभग कोर्ट केस चल रहा था। और आप हैरान होंगे, हेलो जी बोलिए, आप मुझे तो यही के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब वो दिन चले गए कि कोई सोचे कि कानून से हम खिलवाड़ कर सकते हैं और कानून को ताक पे रखकर हम हिंदुओं के हृदय को या किसी भी धर्म के हृदय को जो है परिवर्तित करके उसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये धर्म कानून जो है ना, धार्मिक कानून, ये जरूर आना चाहिए। किसी भी धर्म के अगेंस्ट जो भी है उसके लिए ये उसको आड़े हाथों लेगा। एक छोटा सा रिएक्शन सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। ज्योत्सना जी से मैं लेना चाहूंगी। ज्योत्सना जी, इन्होंने तो सारे कानून के दाव पेच बता दिए कि कितनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब राज्य की सरकार क्या कुछ करेगी? क्योंकि यहाँ पर बैठना नहीं है। अगर प्रसाद में चर्बी मिली है तो फिर सियासत को एक तरफ करके यहाँ पर अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, एक नजीर पेश होनी चाहिए कि अगर किसी और राज्य में ऐसा किया जा रहा है तो बख्शा नहीं जाएगा और ये हाल किया जाएगा। क्या करेगी राज्य सरकार? राज्य सरकार, मैं पहले से भी आपके बोल रहे हैं, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी चर्बी मिलाने की कोशिश करी है ना, उसकी चर्बी उतार के रखेंगे। ये भी आप लिख लीजिए। मैं कोई ये कोई आप कह रही हैं जिन्होंने चर्बी मिलाई है उनकी गर्मी उतारेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आपने यहाँ पर जिक्र किया, अपनी राय रखी और जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि मंदिर में महापाप हो रहा था, सवाल अभी भी बड़ा है कि कौन गुनहगार है। अगर गुनहगार सामने है तो उसको कब सख्त सजा मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।
जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी के अंश थे। रिपोर्ट में बीफ फैट, फिश ऑयल समेत कई और दूषित चीजें भी पाई गई है। ये खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि मामला सीधे सीधे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते थे, उन्हें प्रसाद के तौर पर दर्शन के बाद यही लड्डू दिए जाते थे। इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी, तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। नाराजगी केवल सियासी गलियारों तक नहीं है, बल्कि ये मामला मंदिरों मंदिरों तो गूंज रहा है। बालाजी के मंदिर में जो महापाप किया गया है, उससे देश भर के साधु संत भी भड़क गए हैं। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं। क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है और आस्था की घोटाला कांग्रेस ने किया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए, जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। बहुत पहले आंध्रा के मुख्यमंत्री पूरे तिरुपति स्थानम को ही, देवस्थानम को उसका ईसाईकरण करने में लगे थे। बीते रोज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में मिलावट होने के जो आरोप लगाए थे, कहीं न कहीं उन आरोपों पर अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर तिरुपति बालाजी में प्रसाद के तौर पर भक्तों को बांटे जाने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या जानबूझकर लड्डू के तौर पर दिए जाने वाले घी में एनिमल फैट मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश हुई? या फिर जगन मोहन सरकार ने नई कंपनी को घी की सप्लाई करने का टेंडर देते समय घी की गुणवत्ता चेक नहीं की? सवाल ये भी है कि जब 309 साल पुरानी खुफिया रसोई जिसे फोटो कहते हैं, वो सालों तक जब नकली घी का इस्तेमाल होता रहा, तो मंदिर प्रशासन को घी में मिलावट होने की भनक क्यों नहीं लगी? और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये कि अब जब रिपोर्ट सामने आई है, तो क्या जिन्होंने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया, उन पर कोई कार्रवाई होगी या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज तिरुपति बालाजी के लाखों करोड़ों भक्त चाहते हैं, जिनका धर्म भ्रष्ट करके उनकी आस्था के साथ खुला मजाक किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहीं से अब करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ होंगे संगीत रागी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ हैं ज्योत्सना तिरुनगरी, टीडीपी की प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ज्योत्सना जी, आप ही के पास आते हुए, ये सवाल बड़ा है, गंभीर है, क्योंकि मामला यहाँ पर हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए, जहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है जिस मंदिर के साथ, क्या वहां पर ये जानबूझकर किया गया है कि मिलावट की जाए और उस आस्था को ठेस पहुंचाई जाए? उस पे तो हमें बिल्कुल ही कोई शंका ही नहीं है कि इन लोगों ने तो उसको कुछ एक अल्टीमेट मोटो इन लोगों की एक साजिश है इन लोगों की। और वाईएसआरसीपी जब से ये लोग पावर में आए हैं 2019 में, तब से लेके जब तक ये लोग पावर ये लूज कर चुके थे, मतलब 2024 तक, पिछले 3-3.5 महीने पहले तक, जून तक कंटिन्यूसली उन्होंने जून तक, सॉरी, तो उन लोगों ने एक साजिश रची है, एंटी हिंदू एजेंडा। मैं बहुत क्लियरली ये बोलती हूँ, एंटी हिंदू एजेंडा था उन लोगों का। ऑलमोस्ट 300 एंड ऑड मंदिरों के ऊपर अटैक हुआ था इनके टाइम पे। कई सारे जो पुजारी रहते उनको मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर इतना जुल्म जो हम बोल नहीं सकते। राम तीर्थम एक ऐसा टेम्पल था, वहां पे साक्षात श्री राम जी का जो
डेटी रहता है, स्टैचू रहता है, उसका जो सर रहता है उसको काट दिया गया वहां पे, कुछ नहीं बोला। अंतर्वेदी में एक रथ जो रहता है उसको बिल्कुल जला दिया गया, कुछ नहीं बोला जगन मोहन रेड्डी। और सबसे बड़ा खुलासा मैं आज आपको ये देती हूँ, तिरुपति तिरुमला में जब भी एक नॉन हिंदू जाते हैं वहां पे जी मैडम, जो भी नॉन हिंदू वहां जाते हैं उन लोगों को वहां पे एक मिनिमम एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हम जो आए हैं आज यहाँ पे, हम हिंदू नहीं है, मगर हम लॉर्ड बालाजी को, भगवान बालाजी को हम मानते हैं, हम उनकी श्रद्धा करते हैं। लेकिन ज्योत्सना जी यहाँ पर एक सवाल बड़ा है, आप कह रही हैं, देखिए आपने मुख्य तौर पर दो बातों का जिक्र किया, एक तो एंटी हिंदू एजेंडा चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। दूसरी आप ये कह रही हैं, देखिए इस प्रबंधन में, इस कमेटी में गैर हिंदू लोगों की जो भर्ती की गई है उसके पीछे एजेंडा क्या रहा होगा YSRCP का, पिछली सरकार का, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। सदियों से जो रीत चली आ रही है उसको बदल दिया। नहीं, ये खाली ये जो अन्य रिलीजन के लोगों को यहाँ लगाने का खाली तिरुपति के साथ नहीं हुआ मैडम, ये हुआ श्रीशैलम के साथ हुआ, ये हुआ सिंहाचलम के साथ हुआ, ये हुआ कई सारे। आप श्रीशैलम यानी कि ज्योतिर्लिंग की बात कर रही हैं, आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बात कर रही हैं? यस। और जो कनकदुर्गा माँ है विजयवाड़ा की, वो उस बोर्ड में भी दूसरे रिलीजन को लोगों को लगाया इन लोगों ने, उस वहां एम्प्लॉयज की बात कर रही हूँ, बोर्ड नहीं एम्प्लॉयज की बात कर रही हूँ। और ये मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं इससे पहले भी आपको बोल रही थी, कभी भी जगन मोहन रेड्डी जब तिरुमला आए उन्होंने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया, और उनका साजिश ये था कि ऑन अ होल तिरुपति जो जाते हैं लोग उनका नंबर कम हो जाना चाहिए, भगवान को भक्तों से दूर करने का एक साजिश रचे ये लोग। 5 साल में वो साजिश इतने भयंकर तरीके से रचा ये लोग, हमें बिल्कुल, हम तो कई बार बोले लड्डू प्रसाद का जो क्वालिटी है वो गिरता जा रहा है, अन्न प्रसाद का जो क्वालिटी है वो गिरता जा रहा है, और लोगों को वहां पे इतनी तकलीफें हो रही है, कभी कोई भी नहीं बोलता। और दूसरी बात है मैडम, जो दोनों भी टीटीडी बोर्ड चेयरपर्सन थे, YV सुब्बा रेड्डी जी या फिर भूमन करुणाकर रेड्डी जी, दोनों भी जगन मोहन रेड्डी जी के रिश्तेदार थे। और दूसरी बात, सदियों से जो चलता आ रहा था वहां पे एक रिवाज चलता आ रहा था, जैसे जो श्रेष्ठ घी लेते थे, प्योर काउ घी, ये वहां लेते थे। नंदिनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, उन लोगों का जो नंदिनी कोऑपरेटिव सोसाइटी था, उनके इससे वो लेते थे, क्योंकि वो एक कोऑपरेटिव। आप महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं ज्योत्सना जी, लेकिन एक बार हम संगीत रागी जी के पास भी चलते हैं। संगीत रागी जी, 309 साल पुरानी वो खुफिया रसोई जिसके अंदर किसी बाहरी को जाने की इजाजत नहीं है, और उस रसोई को पोटू कहा जाता है, वहां पर किस घी का इतने सालों से इस्तेमाल हो रहा है, प्रबंधन